क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट? सन की तरफ से कंटिन्यूअसली रेडिएशन एमिट होते रहता है जो कि अर्थ की तरफ आता है। अब ये जो सोलर रेडिएशन रहता है वो होता है शॉर्ट वेवलेंथ का। ब्लू डॉटेड में जो अर्थ के सराउंड में है ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। शॉर्ट वेवलेंथ का होने की वजह से ये एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट कर पाता है और बाद में अर्थ की तरफ आता है। अब सन से जो रेडिएशन आता है वो या तो रिफ्लेक्ट होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है। सम रेडिएशन रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेवलेंथ, कुछ रेडिएशन जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है जो कि शॉर्ट वेवलेंथ का होता है। अब रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए जो वेवलेंथ का आ रहा है उसी वेवलेंथ में वो रिफ्लेक्ट होता है। सोलर इंसिडेंट एनर्जी, ये कुछ जो येलो में दिख रहे हैं वो कुछ अर्थ की तरफ से रिफ्लेक्ट होती है। तो सम रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय लैंड एंड ओशन, कुछ जो रेडिएशन होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है जमीन से और समंदर से। एज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस इट एमिट्स लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन। अब जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है उस वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये खुद भी रेडिएशन एमिट करना चालू कर देती है, लेकिन ये जो रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन होता है और सन की तरफ से आया हुआ शॉर्ट वेवलेंथ का रेडिएशन होता है। ये जो पिंक में जो रेडिएशन दिख रहा है जो अर्थ एमिट कर रहा है ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन। ऑरेंज में जो दिख रहा है ये अर्थ एमिट कर रहा है अपने से लॉन्ग वेवलेंथ का रेडिएशन। दिस रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये जो रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है ये एब्जॉर्ब होता है ग्रीन हाउस गैसेज से। जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज जो रहती है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। विच आर ग्रीन हाउस गैसेज? तो कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेज? अगर नेचुरली हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O यानी वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में रहता है, CH4 मीथेन और N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इस तरह की गैसेज ये नेचुरल है। और जो मैन मेड ग्रीन हाउस गैसेज है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन इन जैसी। ये ज़्यादातर रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब ये जो लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन अर्थ से जो एमिट होती है वो एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कि CO2, वाटर वेपर, मीथेन, इस तरह की गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जब ये एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये भी रेडिएशन को एमिट करना चालू करती है। तो ये कुछ रेडिएशन बाहर एटमॉस्फेयर के बाहर एमिट करते हैं तो कुछ वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है। अब जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है तो इसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म होता है, कीपिंग एटमॉस्फेयर वार्म। इफ नो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी लेस। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो ये ग्रीन हाउस गैसेस भी नहीं होती और ये रेडिएशन वापस नहीं आता। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो टेम्परेचर थोड़ा कम होता, लेकिन एटमॉस्फेयर है, ग्रीन हाउस गैसेस है, इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा वार्म रहता है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमें देखना है तो हम इसको पॉली हाउसेस में देखते हैं। अब पॉली हाउसेस क्या होती है? फार्मिंग में यूज़ की जाती है जहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेट करना होता है, टेम्परेचर की प्रॉपर ज़रूरत होती है, वहाँ पे पॉली हाउसेस बनाए जाते हैं। तो ये हाउस होता है, इसके अंदर फार्मिंग होती है, हाउस के अंदर रेडिएशन ट्रैप किया जाता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो वहाँ पे हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, हेल्प्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर मेंटेन होता है ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए मदद करता है। ह्यूमन इंटरफेरेंस इंक्रीजेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस जैसे कि हम फैक्ट्रियाज लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम बढ़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह जो गैसेस है वो ज़्यादा एमिट हो रही है, तो एटमॉस्फेयर में भी ये गैसेस बढ़ रही है। अब जब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है तो इनका काम है टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना, तो इस वजह से अब टेम्परेचर भी स्पीडीली बढ़ रहा है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये नेचुरल है प्रोसेस, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से ये अब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हमें दिखाई पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद ये जो साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। इससे क्या होगा, अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ तो उसका जो लिंक है वो आपके मैसेज बॉक्स में ही आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना ये पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर कीजिए और टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू।